रावण नाम सुनते ही हम में से ज्यादातर लोगों की आंखों के सामने एक क्रूर, अहंकारी राजा, असुर और खलनायक आता है जिसने माता सीता का हरण किया था और भगवान राम से युद्ध किया था, जिसने अपने ही भाई को अपमानित करके लंका से बाहर फेंक दिया था। लेकिन ये रामायण में बताई गई घटनाएं रावण के पूरे व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। इसका जवाब है नहीं। हम रावण के बारे में जो भी आज तक टीवी पर देखते और सुनते आए हैं, वो रावण के जीवन का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है। रावण की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनका जिक्र रामायण में नहीं है। तो आइए रावण की अनसुनी कहानियों के बारे में जानते हैं और हमारी इन दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए सनातनी सोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस वीडियो के अंत में जानेंगे रामायण के जैन वर्जन में लिखी एक ऐसी बात जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहा जाता है विष्णु जी के लोग वैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल हैं। एक दिन ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने वैकुंठ धाम जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाई, लेकिन जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर वैकुंठ धाम के द्वार पर रोक दिया और कहा कि विष्णु जी के आराम करने का समय है। ब्रह्मा कुमारों ने गुस्से में आकर जय और विजय को ये श्राप दे दिया कि उन्हें वैकुंठ का त्याग करना होगा। जब जय और विजय ने ब्रह्मा कुमारों से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दें, तब उन्होंने उन्हें 2 विकल्प दिए। या तो वो भगवान विष्णु के भक्त बनकर 7 जन्म तक पृथ्वी पर रहें, या 3 जन्म तक विष्णु जी के दुश्मन बनकर पृथ्वी पर जन्म लें। जय और विजय ने दूसरा विकल्प चुना और इसी के चलते रावण और कुंभकर्ण ने धरती पर भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के दुश्मन के रूप में जन्म लिया। रावण जल में आधा राक्षस और आधा ब्राह्मण था। वह आर्षि विश्व के पुत्र था जो एक ब्राह्मण था और उनकी मां क्षत्रिय थी। इस वजह से रावण में अपनी मां की तरफ से राक्षसों के गुण और शक्तियां थीं और पिता की तरफ से ब्राह्मण की तेज बुद्धि थी। बस यही नहीं, रावण ब्रह्मा जी का पार्षद था। रावण के दादा आर्षि पुलस्त्य थे जो ब्रह्मा जी के 10 मनोपुत्रों में से एक थे। रावण का नाम जनसही रावण नहीं बल्कि दशानन था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण को रावण नाम आखिर दिया किसने और क्यों? रावण को उसका नाम देने वाले और कोई नहीं, स्वयं शिव जी थे। रावण शिव जी का परम भक्त था। एक दिन शिव भक्ति में लीन रावण शिव जी को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत उठाने लगा, लेकिन नंदी जी ने रावण को अंदर जाने से मना कर दिया। रावण फिर भी अंदर जाने का प्रयास करने लगा, जिससे नाराज होकर नंदी ने रावण को श्राप दे दिया कि एक वानर द्वारा लंका का विनाश किया जाएगा। इसके बाद रावण कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने की कोशिश करने लगा। रावण के ऐसा करने से शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पैर से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण की एक उंगली कैलाश के नीचे आकर दब गई। दर्द में रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतनी दर्दनाक थी कि उसने पूरी दुनिया को जगा दिया। शिव जी का क्रोध शांत करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने हाथों की नसें निकालकर तांडव करने लगा। यहीं से शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई थी। जब रावण तांडव कर रहा था तो यह देखकर शिव जी को बहुत अजीब लगा कि कैसे कोई इतने दर्द में शिव तांडव कर सकता है। उसी समय शिव जी ने रावण को रावण नाम दिया, जिसका मतलब होता है तेज आवाज में दहलना। शिव तांडव से प्रसन्न होकर शिव जी ने रावण को दर्द से मुक्त कर दिया और उसे एक तलवार भेंट की। जैसा कि आप सभी को पता है, रावण के 10 सिर हैं, लेकिन रावण के 10 सिर क्यों थे? इसके पीछे 3 अलग अलग फैक्ट्स बताए गए हैं। पहला यह कि रावण ने शिव जी की घोर तपस्या की थी और भक्ति भाव में अपना सिर काटकर उन्हें समर्पित कर दिया था। जैसे ही वह अपना एक सिर काटता, उसका दूसरा सिर निकल आता था। इसी तरह करते करते रावण ने अपने 10 सिर काटकर समर्पित कर दिए, जिससे शिव जी रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन कर दिया। दूसरा ये कि रावण की माता ने उसे एक 9 मणियों से बनी माला दी थी, जिसमें उसका सिर दिखता था, जिससे भ्रम पैदा होता था कि उसके एक नहीं बल्कि 10 सिर हैं। रावण को सबसे बड़ा मायावी कहा गया है। तीसरा फैक्ट यह है कि रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों पर महारत हासिल कर ली थी। किसी एक व्यक्ति के लिए इतना ज्ञान होना असंभव नहीं होता है। कहा जाता है कि इसी वजह से रावण के 10 सिर हैं।
रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने रावण को दिव्य अमृत पिलाया था जो उसे अमर बना दिया। रावण की नाभि के नीचे अमृत जमा था और जब तक यह था तब तक उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। रावण ने ब्रह्मा जी से एक और वरदान प्राप्त किया था और वह था कि कोई भी देवता, दानव या किन्नर उसे मार न सके। अपने अहंकार में उसने मनुष्य का जिक्र भी नहीं किया। इसी वजह से रावण ने विष्णु जी की मनुष्य अवतार श्री राम द्वारा मारा गया। जैसा कि हमने आपको बताया, यह रावण आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था। जब हनुमान जी और उनकी सेना लंका तक पहुंचने के लिए पुल बना रही थी, तब उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने एक यज्ञ रखा जो एक ज्ञानी ब्राह्मण नहीं कर सकता था। हम सभी जानते हैं कि पूरे ब्राह्मण में भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कोई और नहीं बल्कि स्वयं रावण था। यज्ञ करने के लिए भगवान राम ने रावण को निमंत्रित किया। यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि रावण ने उनका निमंत्रण ठुकराया नहीं और राम जी के लिए यज्ञ स्वयं किया और राम जी को अपना आशीर्वाद भी दिया। इसी वजह से राम सेतु का निर्माण हुआ, जिससे वानर सेना लंका तक पहुंची। ऐसा माना जाता है कि आज भी रावण का शव एक गुफा में सुरक्षित है। यह गुफा श्रीलंका के रगला के घने जंगलों में 8000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक विशेष प्रकार की कोटिंग लगाई गई है, जिससे यह 10,000 सालों के बाद भी वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है। यह रिसर्च श्रीलंका के रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा की गई है। इस रिसर्च के अनुसार रावण का शव 118 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत पर रखा गया है। और तो और यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का अनमोल खजाना दबा हुआ है। इस खजाने की रक्षा एक भयानक सांप और जंगली जानवर करते हैं। रिसर्च टीम का यह भी कहना है कि जब भी वे गुफा के पास जाने की कोशिश करते थे तो अचानक वहां का मौसम बदल जाता था और कई बार पेड़ पौधे अपनी जगह बदल लेते थे। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस ताबूत को मंत्रों द्वारा संरक्षित किया गया है, इसलिए इसे खोलना असंभव है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तब उन्होंने रावण का शव विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राज्य सिंहासन ग्रहण करने की जल्दबाजी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया और शव वहीं छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसके बाद नाग लोग रावण को अपने साथ ले गए, क्योंकि उनका मानना था कि रावण को वे पुनर्जीवित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण को सुरक्षित करने के लिए उसे एक ताबूत में बांधकर गुफा में रख दिया। हम सभी यह बात भली भांति जानते हैं कि बचपन में जो रामायण हम देखते और सुनते आए हैं वो महान महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, लेकिन रामायण का एक दूसरा वर्जन भी है जिसे संगदसा आर्षि द्वारा लिखा गया है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनके द्वारा लिखी गई रामायण के जैन वर्जन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसके अनुसार सीता माता के असली पिता राजा जनक नहीं बल्कि खुद रावण है। क्यों, हैरान हो गए ना? क्या ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन इसके पीछे की भी 2 कहानियां हैं। अगर आप इसके रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में हाँ मैं जानना चाहता हूँ ज़रूर लिखें। हम आपके लिए इसके ऊपर अलग से डिटेल्ड वीडियो ज़रूर लाएंगे। रावण और उससे जुड़ी कहानियाँ या तथ्य सभी बहुत दिलचस्प और चौंका देने वाले हैं। हम यह नहीं कहते कि रावण सही था, लेकिन शायद इन सभी कहानियों को सुनने के बाद हम यह तो जान गए कि आज तक रावण जितना बुद्धिमान और बलशाली शायद ही कोई होगा। क्या आप रावण के बारे में यह सभी तथ्य और रहस्य जानते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारी इन दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए सनातनी सोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।